हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप, न्यू एल्काइल ग्रुप एंड एक्सेट्रा। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप, सम कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो कुछ हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो समान तौर पर यूज होती है। तो पहली पॉइंट की ग्रुप होती क्या है। तो ग्रुप हैव वैकेंट वैलेंसी। वैलेंसी मतलब बॉन्ड। ग्रुप में वैलेंसी क्या होती, तो खाली होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होगी, तो एक ऐसी ग्रुप जिसमें कार्बन की वैलेंसी वैकेंट होगी, खाली होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो पहली कि ग्रुप हैव वैकेंट वैलेंसी। वैलेंसी मतलब बॉन्ड। ग्रुप हैव वैकेंट वैलेंसी। ग्रुप की वैकेंट वैलेंसी और की बॉन्ड। तो इन हाइड्रोकार्बन ग्रुप में इफ वैलेंसी मतलब बॉन्ड हो गई, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज वैकेंट कहलाती है कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन में तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो यदि हाइड्रोकार्बन में किसी कार्बन की वैलेंसी मतलब किसी कार्बन का बॉन्ड खाली है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो सम कॉमनली हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैव वैकेंट वैलेंसी और बॉन्ड। इन हाइड्रोकार्बन ग्रुप इफ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज वैकेंट, मतलब किसी कार्बन का बॉन्ड खाली है तो उसे क्या कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जो नेम है, जो नाम होती है हाइड्रोकार्बन ग्रुप की, वो इंड करती है विथ बाई इल। नेम ऑफ, जो नेम होती है, नाम जो होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप इंड विथ बाई। जैसे मिथाइल, लास्ट में है ना मिथाइल एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। इंड में क्या है, तो मिथाइल। ऑब्वियसली इथाइल, इंड में क्या होगा, तो बाई इथाइल। प्रोपाइल, ये सब क्या है, तो जहां बाइल देखिए समझिए एक ग्रुप होगी, हाइड्रोकार्बन मतलब ग्रुप होगी। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आसो प्रोपाइल है, आसो ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी पेंटाइल है, नियो पेंटाइल है, फिनाइल है, बेंजाइल है। तो ऑब्वियसली जो नाम होगी हाइड्रोकार्बन ग्रुप की, वो इंड करती है जिसके अंत में क्या होता है, तो बाइल होता। तो सम कॉमनली यूज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो पहले तो ग्रुप हैव वैकेंट वैलेंसी, मतलब ग्रुप में बॉन्ड क्या होता है, तो खाली होता है, वैलेंसी खाली होती है। इन हाइड्रोकार्बन ग्रुप में क्या होगी, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन विल वैकेंट। In hydrocarbon group, valency of carbon is
इन हाइड्रोकार्बन ग्रुप इफ इन हाइड्रोकार्बन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज वैकेंट कहलाता क्या, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है, उसमें अगर कार्बन की बॉन्ड खाली है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहते हैं। जो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगी वो इंड करती है बाई से। तो फर्स्ट वन, पहला जो टाइप है दैट इज द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप। फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप। सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप दैट इज द मिथाइल। जैसे हाइड्रोकार्बन मीथेन हाइड्रोकार्बन है, मीथेन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन क्या, तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। इसमें से यदि एक बॉन्ड को खाली कर दीजिए, कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो मीथेन में से यदि कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दिए मतलब हाइड्रोजन को हटा दीजिए, मीथेन में से कार्बन की एक बॉन्ड खाली कर दीजिए मतलब हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो मीथेन में से कार्बन का, मीथेन में तो हो गया CH4, इसमें से कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दे मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दे, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल। इसे हम लोग क्या कह देंगे, इट इज कॉल्ड मिथाइल। इसे हम लोग कह देंगे मिथाइल। इसे क्या कह देंगे, मिथाइल। अब वैसे अब ये जो बॉन्ड खाली है, अब इसमें कोई भी आकर जुड़ सकता है, तो इसे ये आपका हो गया क्या, तो इसको लिख सकते हैं CH3, इसको आप लिख देते हैं CH3, यानी इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन की एक बॉन्ड क्या है, एक वैलेंसी क्या, तो खाली, एक बॉन्ड खाली है मतलब एक वैलेंसी खाली है। या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, ये CH3 और इसी को हम लोग सिंपल Me लिख देते हैं, एक बॉन्ड खाली। ये क्या हो गया, तो मिथाइल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज मिथाइल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मिथाइल। मिथाइल। अब यहां पर एक, अब जैसे तो मीथेन में कार्बन का एक बॉन्ड, एक वैलेंसी खाली कर दीजिए, कैसे, तो हाइड्रोजन को हटा करके। मीथेन में कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दीजिए हाइड्रोजन को हटा के, तो ये क्या कहलाएंगी, मिथाइल। इसे क्या कहेंगे, तो मिथाइल। अब ये कार्बन का बॉन्ड खाली, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा तो मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन आकर जुड़ जाएगा तो मिथाइल आयोडाइड, और OH आकर जुड़ जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल, NH2 आकर जुड़ जाएगा तो मिथाइल एमीन। तो बेसिक, लेकिन ये सिंपल CH3 को हम लोग क्या कहेंगे, तो मिथाइल। तो CH3 मतलब मिथाइल। उसी तरह से और बेसिक इथेन में से ये आपका इथेन है, दैट इज CH3, ये CH3 इट इज द इथेन। इथेन में से कार्बन की एक बॉन्ड को खाली कर दीजिए, मतलब एक बॉन्ड को वैकेंट कर दिए, खाली कर दीजिए, तो इथेन में से कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दीजिए मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक बॉन्ड खाली कर दीजिए, तो मीथेन में कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर देने से हो जाता था मिथाइल। इथेन में से कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर देने से ये क्या कहलाएगा, तो इथाइल। ये भी इथाइल, मतलब ये होगी आपका, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो CH3 लिख दीजिए, ओबेसी ये CH2 है, और इस कार्बन की एक बॉन्ड खाली, हाइफन का मतलब इस कार्बन की एक बॉन्ड खाली है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल। या और ऑब्वियसली इसे सिंपल हम लोग ET भी लिख देते हैं, ET मीन्स इथाइल। ET मीन्स इथाइल। जैसे ME मतलब मिथाइल, कहीं भी ME लिखी होगी इसका मतलब मिथाइल हो गया, या कहीं पर ET लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब क्या समझिएगा, इथाइल। तो ये CH3 CH2, ये CH3 CH2 इट इज कॉल्ड व्हाट, तो इथाइल ग्रुप। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल। इथाइल। अब बेसिक यहाँ पर हाइफन दे देते हैं, हाइफन का मतलब हुआ कि इसका एक बॉन्ड खाली है। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन आकर जुड़ जाए तो इथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन आकर जुड़ जाए तो इथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन आकर जुड़ जाएगा इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल मतलब क्या हुआ, तो CH3 CH2, या सिंपली हम लोग, या इसे हम लोग सिंपली C2H5 भी लिख देते हैं, या सिंपली ये 2 कार्बन है और पार्ट हो जाए तो C2H5 भी लिख देते हैं, तो C2H5, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड क्या कर देंगे, तो खाली। तो ये आपका क्या हो गया, इथाइल ग्रुप। ये क्या हो गया, तो इथाइल। तो इथेन में से कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दिए, मतलब इथेन में से कार्बन को हटा करके कार्बन की एक बॉन्ड को खाली कर दिए, दैट इज इथाइल। तो मीथेन में से अगर कार्बन की एक बॉन्ड को खाली कर दिए तो वो क्या हो गया, तो मिथाइल। इथेन में से कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दिए तो वो क्या हो गया, इथाइल।
तो ये हो गया क्या, तो सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप। तो मिथाइल इथाइल को कहा जाता है सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप, बहुत ज्यादा यूज होगा आपका। मिथाइल इथाइल को क्या कहा जाता है, तो सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप। नाउ सेकेंड वन इज द प्राइमरी एल्काइल ग्रुप या नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। एन मतलब नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, एन एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, तो ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप क्या होगी, तो एल्काइल मतलब अल्केन होता है। अल्काइल किससे आया, तो अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो कहलाएगा एल्काइल ग्रुप। इन अल्केन, अगर अल्केन में से यदि अल्केन में कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दें तो वो क्या कहलाएगा, तो एल्काइल ग्रुप। तो अल्केन में से ये अगर अल्केन है, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो कार्बन की एक बॉन्ड खाली हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अल्काइल। तो अल्केन मतलब क्या होता, तो वह हाइड्रो कार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। अल्केन में क्या होता, तो कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, तो ऑल कार्बन विल बी इन स्टेट चेन, ऑल कार्बन विल बी इन स्टेट चेन। सारी कार्बन क्या होगी, स्टेट चेन में होगी, ऑल कार्बन विल इन स्टेट चेन। एंड प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी। तो इन एन एल्काइल ग्रुप, इन नॉर्मल एल्काइल ग्रुप या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, एन एल्काइल ग्रुप, इन एन नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, एन मतलब नॉर्मल एल्काइल ग्रुप या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ऑल कार्बन बिल इन स्टेट चेन एंड कार्बन एंड वैलेंसी ऑफ, जो वैलेंसी होगी ऑफ प्राइमरी कार्बन, वैलेंसी ऑफ अ प्राइमरी कार्बन विल वैकेंट, वैलेंसी ऑफ प्राइमरी कार्बन विल वैकेंट। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में क्या होगी, तो सारे कार्बन स्टेट चेन में होगा जिसमें वैलेंसी ऑफ अ प्राइमरी कार्बन, जिसमें एक प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, तो खाली होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहें नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, तो प्रोपाइल जैसे प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपेन मतलब ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH3, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपेन कहते हैं। सारा कार्बन स्टेट चेन में, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन कहते हैं, है ना। 1 कार्बन मतलब मिथ होता है, 2 कार्बन मतलब ईथ होता है, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 5 कार्बन मतलब पेंट। तो ये 3 कार्बन ऑल इन स्टेट चेन है, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपेन। इसमें से देखिए, ये कार्बन आपका क्या है, तो प्राइमरी कार्बन, ये आपका क्या है, तो सेकेंडरी कार्बन, ये आपका क्या है, तो प्राइमरी कार्बन। तो नॉर्मल प्रोपेन में यदि प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड को खाली कर दीजिए, एक वैलेंसी को खाली कर दीजिए, तो ये आपका कहलाएगा एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, दिस विल कॉल एन प्रोपाइल। ये क्या हो गया, तो एन प्रोपाइल। या इसे को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये CH3 है, ऑब्वियसली ये CH2 है, ये CH2 है, ये आपका क्या हो गया, एन प्रोपाइल। या इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं NPR, NPR मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, ये बॉन्ड खाली, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। इसे हम लोग क्या आ गया, एन प्रोपाइल ग्रुप, है ना, एन प्रोपाइल ग्रुप, इसे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। उसी तरह से नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटेन मतलब हो गया C4 एस्टेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्या होगा, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन स्टेट चेन। तो ये
नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप में ऑल कार्बन स्टेट चेन, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप में क्या होगी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी, नॉन ब्यूटाइल में क्या होगी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी, नॉन ब्यूटाइल में क्या होगा तो ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी और उसमें किसी एक प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी। तो बेसिक ये कार्बन आपका प्राइमरी है, आपका सेकेंडरी है, आपका सेकेंडरी है प्राइमरी। एक ऐसी कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होती है प्राइमरी, एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है सेकेंडरी, एक ऐसी कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्ड होगी तो टर्सरी। तो बेसिक प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन। तो बेसिक नॉन ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन जिसमें से प्राइमरी कार्बन के इधर खाली कर दिया, इधर खाली कर दिया। तो नॉर्मल इसे हम लोग क्या कहेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, इसे हम लोग क्या कहेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल। और बेसिस से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और इसकी एक बॉन्ड क्या है तो खाली है, नॉन ब्यूटाइल। और बेसिस और इसे एन ब्यू भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में ऑल कार्बन स्टेट चेन, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारे कार्बन की स्टेट चेन होगी और वन ऑफ द प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी तो वैकेंट होगी। उसी तरह से अगर हम लोग कहेंगे नॉर्मल पेंटाइल, तो नॉर्मल पेंटाइल में क्या होगी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन कितना, नॉर्मल पेंटाइल मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो ये क्या हो गया तो ये 5 कार्बन स्टेट चेन दे दे तो ये क्या हो गया तो नॉर्मल, नॉर्मल। और बेसिक 5 कार्बन स्टेट नॉर्मल, सारा कार्बन का अगर बॉन्ड फुल है, कोई बॉन्ड खाली नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल पेंटेन, इसे हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में क्या होगी तो ऑल, नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन स्टेट चेन, ऑल कार्बन स्टेट चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन मतलब ऑल कार्बन स्टेट चेन और कार्बन एटम की संख्या 5 है, सारा बॉन्ड फुल है तो इसलिए नॉर्मल पेंटेन। लेकिन अगर इसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली कर दें, नॉर्मल पेंटेन में अगर हम प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली कर दें तो ये क्या होगी तो नॉर्मल पेंटाइल, इट इज नॉर्मल पेंटाइल। या इसे आप लिख सकते हैं CH3, ये CH2 और बेसिक कितना 1 2 3, यहाँ CH2 होल 3 लिख देते हैं, ये CH2 होल मतलब 3 CH2, 1 2 3, फिर बाद में CH2 इसका एक बॉन्ड खाली, तो ये क्या हो गया नॉर्मल पेंटाइल। तो ध्यान रखेंगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होती है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होती है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होती है और किसी एक प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी तो खाली होगी। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होगी, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होगी और उसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड क्या होती है तो खाली होती है। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में सारी कार्बन स्टेट चेन में होती है और उसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी एक्सेट्रा। जैसे 3 कार्बन स्टेट चेन जिसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली है तो नॉर्मल प्रोपाइल, 4 कार्बन स्टेट चेन जिसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, 5 कार्बन स्टेट चेन जिसमें प्राइमरी कार्बन की बॉन्ड खाली है दैट इज नॉर्मल पेंटाइल, 6 कार्बन स्टेट चेन जिसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी तो नॉर्मल हेक्साइल etc इत्यादि। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड वन दैट इज द सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेक मतलब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। नाउ सेकेंड वन इज द सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या है तो यदि सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली हो तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी और किसी एक सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी। जैसे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में क्या होती थी तो ऑल कार्बन स्टेट चेन जिसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी, उस तरह से सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी और उसमें सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी तो खाली होगी। तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होगी तो इन दिस ग्रुप, इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप ऑल कार्बन, if all carbon are in state chain,
ऑल कार्बन क्या हो तो स्टेट चेन में है एंड वैलेंसी ऑफ वन ऑफ द सेकेंडरी कार्बन इज वैकेंट कॉल्ड कहलाता है कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेक मतलब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल 3 कार्बन इन स्टेट चेन दीजिए, ऑब्वियसली आपका हो गया प्रोपेन। 3 मतलब प्रॉप मतलब 3, हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब ये प्रोपेन हो गया, है ना, प्रोपेन। इसमें अगर प्राइमरी कार्बन के अगर बॉन्ड को खाली कर देते इसे हम लोग कहते थे नॉर्मल प्रोपाइल। ये आपका एक ऐसी कार्बन है जो एक दूसरे कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन, एक ऐसी कार्बन है जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी कार्बन, लेकिन एक ऐसी कार्बन है जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी कार्बन हो गई। तो एक ऐसी कार्बन जो दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होगा दैट इज प्राइमरी कार्बन, एक ऐसी कार्बन जो दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होगा प्राइमरी कार्बन, और एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा दैट इज सेकेंडरी कार्बन। तो प्रोपेन में अगर प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी को खाली कर दीजिए, मतलब प्राइमरी कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दीजिए तो वो कहलाता था नॉर्मल प्रोपाइल। उसी तरह से सेकेंडरी कार्बन का एक बॉन्ड खाली कर दीजिए तो क्या कहलाएगा, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, है ना। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3, ये CH, यहाँ पर हाइफन देने का मतलब इसका एक बॉन्ड खाली है, यहाँ हाइफन देने का मतलब एक बॉन्ड खाली है, ये CH3, या और सिंपली आप CH3 ये होल 2 लिख दीजिए, ये CH इस तरह से हाइफन। तो ये आपका क्या होगा, इट इज द सेकेंडरी प्रोपाइल। ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल। हाइपर मतलब एक ग्रुप हो गई सेकेंडरी प्रोपाइल, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी प्रोपाइल। उसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 कार्बन स्टेट चेन दे दीजिए, 1 2 3 4। ऑब्वियसली अगर कोई भी कार्बन की बॉन्ड खाली नहीं होगी जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। अगर कोई भी बॉन्ड खाली नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, है ना। नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन स्टेट चेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इससे अगर कोई बॉन्ड नहीं खाली होगा तो इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड खाली कर देंगे तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल होगा, है ना। ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, और इसका एक बॉन्ड अगर खाली कर दीजिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। मतलब ये क्या होगी, तो ये CH3 CH। तो अब यहाँ से करें या यहाँ से, बात एक ही होगी, उसको अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ से खाली करें, यहाँ से खाली करें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, तो सेकेंडरी, ये CH2 CH, ये CH3, ये आपका क्या हो गया, तो इट इज द ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑल कार्बन स्ट्रेट चेन है, प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली है तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप या नॉर्मल एल्काइल ग्रुप से ऑब्वियसली नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। उसी तरह से ऑल कार्बन स्ट्रेट चेन है और सेकेंडरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली है तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल। जैसे आपका क्या हो गया, ये सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। ध्यान रखें, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल ये सारा अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होती है। कि कैसे कंफ्यूजन होगी वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। नोट तो ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो अपन कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल ये सारा अवॉइड करते हैं। तो नोट ध्यान रखेंगे, नोट सेकेंडरी सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल इज जनरली अवॉइडेड। क्यों अवॉइड किया जाता है? जैसे देखिए, सेकेंडरी पेंटाइल, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो ऑल कार्बन स्टेट चेन 1 2 3 4, ये 5 कार्बन स्टेट चेन हो गई। अब 5 कार्बन स्टेट चेन हो गई, ये 5 कार्बन स्टेट चेन हो गई, तो ये ऑब्वियसली ये विदाउट एनी ब्रांच तो हो गया नॉर्मल पेंटेन, तो होगी नॉर्मल पेंटेन। ऑल 5 कार्बन स्टेट चेन तो नॉर्मल पेंटेन। इसमें अगर प्राइमरी कार्बन की बॉन्ड को खाली कर दीजिएगा
तो कहलाएगा नॉर्मल पेंटाल। प्राइमरी कार्बन का बॉन्ड को खाली कर देंगे तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल पेंटाल। अभी जी यहाँ से ये आपका इट इज द सेकेंडरी कार्बन, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बन, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन और ये भी सेकेंडरी कार्बन। तो बेसिक अगर यहाँ से अगर हम लोग खाली कर दें तो बेसिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी पेंटाल। एक तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से अगर हम लोग खाली करें, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम यहां से अगर सेकेंडरी, ये भी तो सेकेंडरी कार्बन है, यहां से अगर हम बॉन्ड को खाली करें तो ये भी सेकेंडरी पेंटाल हो गए। तो ये अलग है। देखिए यहां जो बॉन्ड खाली है उसके एक साइड में CH3 है और दूसरे साइड में क्या, तो CH3 CH2 CH2, जबकि यहां पर जिस कार्बन की बॉन्ड खाली है उसके दोनों साइड में क्या है, तो CH2 CH3 है, CH2 CH3 है। मतलब ये आपका क्या कर देंगे, तो ये सेकेंडरी पेंटाल कर देंगे, इसे हम लोग सेकेंडरी पेंटाल कहेंगे। और 5 कार्बन स्टेट चेन है और सेकेंडरी कार्बन की बॉन्ड खाली है तो ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी पेंटाल हो गया। तो ये भी सेकेंडरी पेंटाल, ये भी सेकेंडरी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जिस कार्बन की बॉन्ड खाली है उसके एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में CH2 CH2 CH3 है, जबकि सेकेंडरी पेंटाल के एक साइड में जिस कार्बन की बॉन्ड खाली उसके एक साइड में CH2 CH3 है, दूसरे साइड में CH2 CH3 है। तो ये भी सेकेंडरी पेंटाल, ये भी सेकेंडरी पेंटाल, ये भी सेकेंडरी पेंटाल, ये भी सेकेंडरी पेंटाल है। लेकिन दोनों में अंतर है, इसके एक बाजू में है CH3, दूसरे बाजू में CH2 CH2 CH3, जिसके एक बाजू में है आपका CH2 CH3, दोनों में अंतर है। तो ये अब ये यूज करें कि ये यूज करें तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए से अवॉइड करते हैं। ऐसे आप नंबरिंग करके यूज कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन, तो आप कह सकते हैं बेसिस सेकेंडरी 2 पेंटाल, या यहाँ इसको आप कह सकते हैं ये 1 2 3 पर है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो सेकेंडरी 5 पेंटाल, सॉरी सेकेंडरी 3 पेंटाल, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। लेकिन तभी से हम जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ध्यान रखेंगे सेकेंडरी पेंटाल, सेकेंडरी हेक्साइल, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस कारण से इसे अवॉइड करते हैं। तो सेकेंडरी पेंटाल, सेकेंडरी हेक्साइल ETC, सेकेंडरी हेप्टाल ETC इज जनरली अवॉइडेड। तो ये सेकेंडरी। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप आपने देखा कि सारी कार्बन स्टेट चेन में होगी, इसमें प्राइमरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में आपने देखा कि ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी, इसमें ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी, उसमें सेकेंडरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी। लेकिन ध्यान रखें सेकेंडरी पेंटाल, सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी हेप्टाल, ये सारा अवॉइड किया जाता है। नाउ थर्ड वन, फोर्थ वन इज टर्सरी एल्काइल ग्रुप। टर्सरी मतलब TRT ले देते हैं, TRT, टर्सरी एल्काइल ग्रुप। ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप में क्या होगी, तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप में, इन टर्सरी एल्काइल ग्रुप वैलेंसी ऑफ अ टर्सरी कार्बन विल वैकेंट। इन टर्सरी एल्काइल ग्रुप, इन टर्सरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप में, इन टर्सरी एल्काइल ग्रुप वैलेंसी मतलब बॉन्ड हुआ, वैलेंसी ऑफ टर्सरी कार्बन, वैलेंसी ऑफ टर्सरी कार्बन, वैलेंसी ऑफ टर्सरी कार्बन विल वैकेंट, वैलेंसी ऑफ टर्सरी कार्बन विल वैकेंट। तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप में वैलेंसी ऑफ टर्सरी कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो वैकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाल, जैसे टर्सरी ब्यूटाल ग्रुप, ये टर्सरी ब्यूटाल क्या होगी, तो टर्सरी ब्यूटाल ग्रुप क्या, तो बेसिक आपका हो गया, देखिए जी ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और इसमें से एक टर्सरी बनाना है, तो ये आपका हो गया ये आपका क्या है, तो ये CH3 है, ये आपका क्या, तो ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है,
ये आपकी क्या है तो सेकेंडरी, ये आपकी प्राइमरी कार्बन, ये आपकी प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, एक ऐसी कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, तो एक ऐसी कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से प्राइमरी, लेकिन ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो ये टर्सरी कार्बन। और इसके अगर ये बॉन्ड खाली हो तो इसे हम लोग कहेंगे टर्सरी अल्काइल ग्रुप। तो इन टर्सरी अल्काइल ग्रुप में टर्सरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होती है, टर्सरी अल्काइल ग्रुप में टर्सरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होती है। तो यहाँ पर इसमें टर्सरी कार्बन एक बॉन्ड खाली है, इसका मतलब टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। इन कुल कार्बन एटम की संख्या कितना है तो 1 2 3 4, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल, इसे हम लोग क्या कहेंगे टर्सरी। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन की बॉन्ड खाली है, अगर बॉन्ड खाली होता, बॉन्ड वैलेंसी खाली होती है तो उसे बाइल कहते हैं, तो ब्यूटाइल हो गया, है ना। तो ये क्या हो गई ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी कार्बन, तो इसे हम क्या कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये CH3 होल 3, ये CH3 होल 3, ये CH, ये बॉन्ड खाली। तो टर्सरी अल्काइल ग्रुप, इन टर्सरी अल्काइल ग्रुप वैलेंसी ऑफ अ टर्सरी कार्बन विल वैकेंट। टर्सरी अल्काइल ग्रुप में टर्सरी कार्बन की वैलेंसी खाली होती है, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गई। उसी तरह से आपके ये टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अब टर्सरी पेंटाइल ग्रुप में क्या होगी तो 5 कार्बन होगी, टर्सरी पेंटाइल में क्या होगी तो 5 कार्बन होगी, टर्सरी पेंटाइल में क्या होगी तो 5 कार्बन होगी, और उसमें एक टर्सरी कार्बन की बॉन्ड खाली होगी, दिस है ना। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है दिस, ये आपका क्या है दिस, इसमें से ये आपका प्राइमरी कार्बन, ये आपका सेकेंडरी कार्बन, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी, और ये टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन का बॉन्ड खाली कर दिया, ये क्या कहलाएगा टर्सरी पेंटाइल ग्रुप, है ना। ये आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया तो ये CH3 है, ये C, इसका बॉन्ड खाली है, ये आपका CH3 है, ये आपकी CH2 CH3 है, तो ये आपका क्या हो गया तो टर्सरी पेंटाइल, ये टर्सरी पेंटाइल। इन टर्सरी में ज़्यादा हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल यूज करते हैं, टर्सरी पेंटाइल, इसे हम लोग क्या कहेंगे टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, इट इज टर्सरी पेंटाइल। ये आपके क्या हो गए तो टर्सरी पेंटाइल है। ध्यान रखें नोट, टर्सरी हेक्साइल, टर्सरी हेप्टाइल, ये सारा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर आप टर्सरी हेक्साइल यूज करेंगे ना तो उसमें 2 टर्सरी कार्बन आ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे नोट, जो टर्सरी हेक्साइल है, टर्सरी हेक्साइल, टर्सरी हेक्साइल, टर्सरी हेप्टाइल, etc इज अवॉइडेड। टर्सरी हेक्साइल, टर्सरी हेप्टाइल, ये सारा को अवॉइड किया जाता है। तो सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप आपको बताया मिथाइल CH3, इथाइल मतलब C2H5। सेकेंड वन इज द नॉर्मल अल्काइल ग्रुप और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। तो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप में क्या होगी ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी और एक प्राइमरी कार्बन की बॉन्ड खाली होगी। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में ऑल कार्बन स्टेट चेन होगी और उसमें सेकेंडरी कार्बन की एक बॉन्ड खाली होगी, लेकिन सेकेंडरी पेंटा, सेकेंडरी हेक्साइल अवॉइड करते हैं। टर्सरी अल्काइल ग्रुप में टर्सरी कार्बन की बॉन्ड खाली होगी, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी हेक्साइल, टर्सरी हेप्टाइल हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर टर्सरी में हम लोग यूज क्या करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान रखिएगा CH3 से ये टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा यूज होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज आइसो एल्काइल ग्रुप। फिफ्थ वन इज आइसो एल्काइल ग्रुप। फिफ्थ वन इज आइसो एल्काइल ग्रुप। ये आइसो एल्काइल ग्रुप क्या होती है तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 CH3 एंड एल्काइल ग्रुप, एक ऐसी एल्काइल ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आइसो एंड न्यू एंड एल्काइल ग्रुप इन विच, एक ऐसी एल्काइल ग्रुप, इसमें तो सारा इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आइसो एल्काइल ग्रुप क्या है तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसमें इन विच एट वन एंड CH3
CH3 and at other end CH2 or no other group without any other branch इज कॉल्ड, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसमें एक एंड पर CH3 है और दूसरे एंड पर CH2 और नो अदर ग्रुप विदाउट एनी अदर ब्रांच, इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, कहलाता आइसो एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसमें एक एंड पर CH3 और दूसरे एंड पर CH2 और कोई दूसरा ग्रुप नहीं मौजूद है, विदाउट एनी ब्रांच, कहलाता है क्या, तो आइसो एल्काइल ग्रुप। उसे हम लोग आइसो एल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल क्या है, तो बेसिक ये CH3 है, ये CH3 एक एंड पर है और दूसरे एंड पर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। उसी तरह से अगर हम लोग कहें आइसोब्यूटाइल, अगर हम लोग कहें आइसोब्यूटाइल क्या होगी, तो 4 कार्बन होगी। और आइसो मतलब क्या होगा, तो आइसो मीन्स होता है एक एंड पर CH3 और दूसरे एंड पर कुछ होगा कि नहीं होगा, तो यहां देखिए 1 2 3 ही कार्बन हुआ, यहां पर 3 ही कार्बन था, जिसकी आइसो था, मतलब एक एंड पर CH3 है, दूसरे एंड पर कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रोपाइल है, 3 ही कार्बन हमें टोटल लेनी है, तो यहां 1 2 3 कार्बन तो होंगे। तो आइसो फॉर्म में क्या होता है, तो एक एंड पर CH3 होगा, दूसरे एंड पर कुछ दे कि नहीं दे, तो ये डिपेंड करता है कितना कार्बन है इसमें टोटल। तो ये ब्यूटाइल है, मतलब टोटल 4 कार्बन, इसका मतलब 1 2 3 कार्बन तो हो चुका है और ये CH2, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल, इट इज आइसोब्यूटाइल। उस तरह से और भी ले सकते हैं। और हम बोले आइसोपेंटाइल में क्या होगी, तो आइसोपेंटाइल ग्रुप, तो आइसो मीन्स क्या होती है, जिसके एक एंड पर, आइसो मीन्स क्या हुआ, इसके एक एंड पर क्या होगी, तो CH3, ये CH3 एक एंड पर क्या होगी, तो CH3 होगी, इसके एक एंड पर क्या होगी, तो CH3 होगी। अब आगे कार्बन जोड़े कि नहीं जोड़े, तो ये डिपेंड करता है कितनी कार्बन, तो आइसोपेंटाइल है। देखिए आइसोब्यूटाइल होता तो एक CH2 जोड़ देते, आइसोप्रोपाइल होता तो कुछ भी नहीं जोड़ते क्योंकि ऑलरेडी 3 कार्बन हो गई। तो आइसो फॉर्म में एक एंड पर CH3 होगी, अब दूसरे एंड पर कार्बन जोड़े कि नहीं जोड़े, तो जोड़ना होगा, क्यों, क्योंकि पेंट है, तो आइसोपेंटाइल मतलब 1 2 3 कार्बन हो चुका है, ये 2 3 1 4 और एक और जोड़ना पड़ेगा 5, विदाउट एनी ब्रांच, और कोई दूसरा ब्रांच नहीं देना है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये कल आएगा आपका आइसोपेंटाइल। तो आइसो एल्काइल ग्रुप में एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 और दूसरे एंड में CH2 हो या कुछ भी नहीं हो। एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 है और दूसरे एंड में एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 है और दूसरे एंड में CH2 विदाउट एनी ब्रांच, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। एक एंड पर CH3 दूसरे एंड पर CH2 विदाउट एनी ब्रांच, आइसो एल्काइल ग्रुप। तो इसे आइसोप्रोपाइल बहुत ज्यादा यूज होता है, कि जिसको तो हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते थे। यस, ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी, ये आइसोप्रोपाइल, ध्यान रखेंगे, नोट, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल, नोट, ध्यान रखेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल, इसे हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल। क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये क्या है, तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन, और सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो खाली है, इससे हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं होगा, ये आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शनली है
कि आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों सेम ही हो गई। तो ऐसे ध्यान रखेंगे आइसोफॉर्म में क्या होता है, तो आइसोफॉर्म में एक एंड में CH3 CH3 होता है और दूसरे एंड में CH2 या कोई भी ग्रुप नहीं मौजूद होगी। CH एक ऐसी ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 CH3 ग्रुप और दूसरे एंड में क्या है तो CH2 या कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे आइसोफॉर्म। मतलब इसके एक एंड में एक एंड में, ये आपका एक एंड हो गया, ये आपका एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, ये आपका एक एंड हुआ, ये दूसरा एंड हुआ। तो एक एंड में CH3 CH3 दूसरे एंड में CH2 विदाउट एनी ब्रांच, ये क्या कहलाता है तो आइसोफॉर्म कहलाता है। तो आइसोप्रोपाइल हो गई, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, एक और CH2 जोड़ दिएगा तो आइसोहेक्साइल एक्सेट्रा। नाउ sixth one is the new alkyl group। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। Now sixth one is the new alkyl group। तो ये न्यू एल्काइल ग्रुप क्या है तो सिक्स वन, तो न्यू एल्काइल ग्रुप, न्यू एल्काइल ग्रुप, ये न्यू एल्काइल ग्रुप क्या होती है तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड में CH3 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 मतलब एन एल्काइल ग्रुप, एक ऐसी एल्काइल ग्रुप, एन एल्काइल ग्रुप इन विच, एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसमें इन विच एट वन एंड, एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसमें एक एंड पर CH3 CH3 एंड एट अदर एंड, और दूसरे एंड पर CH2 इज प्रेजेंट विदाउट एनी, इज प्रेजेंट विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच इज कॉल्ड, कहलाता क्या है इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड न्यू एल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड न्यू एल्काइल ग्रुप। तो एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड पर CH3 मौजूद है और दूसरे एंड पर CH2 विदाउट एनी ब्रांच, इसके अलावा अगर कोई ब्रांच नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है तो न्यू एल्काइल ग्रुप। एक ऐसी एल्काइल ग्रुप जिसके एक एंड पर ये और दूसरे एंड पर CH2 विदाउट एनी ब्रांच, उसके अलावा अगर कोई ब्रांच नहीं मौजूद है तो उसे क्या कहा जाता है तो न्यू एल्काइल ग्रुप। जैसे यदि हम लोग कह दें कि ये नियो, जैसे हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, तो ये नियोपेंटाइल ग्रुप क्या होगी तो ऑब्वियसली नियो का कहने का मतलब हुआ कि इसके एक एंड पर क्या होगी तो ये CH3 और दूसरे एंड पर क्या होगी तो CH2 विदाउट एनी ब्रांच, जिसे हम लोग क्या कहेंगे तो नियोपेंटाइल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नियो फॉर्म में इसके एक एंड पर क्या है तो ये CH3 है और दूसरे एंड पर क्या तो CH2 विदाउट एनी ब्रांच, इसे नियो फॉर्म कहेंगे। ये क्या होगी तो नियो फॉर्म। लेकिन यहाँ कुल कार्बन एटम की संख्या कितनी तो पेंटाइल तो 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया तो नियोपेंटाइल, ये क्या हो गया तो नियोपेंटाइल। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए नियो हेक्साइल, ये नियो हेक्साइल ग्रुप क्या है, नियो हेक्साइल ग्रुप क्या है तो नियो फॉर्म में क्या होती है तो एक एंड पर ये CH3 और दूसरे एंड पर क्या होगी तो CH2। अब कितना CH2 डालें तो ये डिपेंड करता है ये कौन सा है। नियोपेंटाइल रहता तो सिर्फ एक ही CH2 डालते, लेकिन ये नियो हेक्साइल है मतलब यहाँ पर 2 CH2 डालेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा तो नियो हेक्साइल ग्रुप, ये क्या कहलाएगा तो नियो हेक्साइल ग्रुप। तो ध्यान रखेंगे कि नियो फॉर्म में एक एंड पर CH3 होता है और दूसरे एंड पर CH2 विदाउट एनी ब्रांच, दैट इज कॉल्ड नियो फॉर्म। जैसे ये आपका हो गया नियोपेंटाइल, ये नियो हेक्साइल, एक और CH2 डाल दिया नियो हेप्टाइल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कह दे कि अगर आपसे कहा जाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अगर अल्कोहल का दे इसका मतलब क्या होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का दे इसका मतलब क्या होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब आइसोप्रोपाइल मतलब क्या होता है तो आइसो फॉर्म में CH3 एक एंड पर
CH3 होगी, और दूसरे इन पर क्या, तो CH2 होगी कि नहीं, ये कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस यहाँ प्रोपाइल मतलब 3 ही कार्बन होना चाहिए, 1 3 ही ठीक है, इससे ज़्यादा आसो प्रोपाइल अल्कोहल। और आपसे कह दे कि नियो हेक्साइल क्लोराइड है, तो नियो हेक्साइल क्लोराइड मतलब क्या हुआ, तो अगर नियो हेक्साइल क्लोराइड मतलब नियो फॉर मतलब क्या हुआ, तो एक इन पर ये CH3 होगी, और दूसरे इन पर क्या होगी, तो CH2। अब कितना CH2 डालें, तो यहाँ हेक्साइल है मतलब टोटल 6 कार्बन होना चाहिए, हेक्साइल है मतलब टोटल 6 कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 है, और 1 5 और 1 6, ये नियो हेक्साइल हो गया। और इसमें अगर क्लोरीन डाल देंगे तो क्या हो गया, नियो हेक्साइल क्लोराइड हो गया। तो इसके इस पर बेस्ट बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको मैं डिस्कस करूंगा, इसमें और है साइक्लो एल्काइल ग्रुप है, फिनाइल है, बेंजाइल ग्रुप है, और सारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। तो इसे हम लोग आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसको कंप्लीट कर देंगे, और इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।